ये एक प्रारूपिक पुष्प अथवा फ्लावर है। इस फ्लावर में नर जनन अंग अथवा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पुमंग अथवा पुंकेसर होता है। जो फ्लावर होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? पुमंग अथवा पुंकेसर होता है, जिसमें पुमंग को एंड्रोसियम कहा जाता है और अगर पुंकेसर कहें तो स्टैमेन बोला जाता है। तो इसी पुंकेसर अथवा स्टेमन के इस फूले हुए भाग को यानी इस ऊपरी फूले हुए भाग को परागकोश अथवा एंथर कहते हैं। इस परागकोश के अंदर परागकण अथवा पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। जो परागकोश होता है इसके अंतर्गत परागकण या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, अथवा कहें तो लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनते हैं। चाहे परागकण कहो चाहे लघु बीजाणु कहो, ये इसी के अंदर बनते हैं। तो आज हम इन्हीं लघु बीजाणुओं की संरचना अथवा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर के बारे में जानेंगे। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि लघु बीजाणुओं को परागकण भी कहते हैं, इसीलिए परीक्षा में परागकण की संरचना अथवा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स पूछा जाए तब भी यही आपको लिखना है, यानी तब भी लघु बीजाणु अथवा माइक्रोस्पोर की संरचना ही लिखना है। चलिए लघु बीजाणु अथवा परागकण की संरचना को समझा देते हैं। तो प्रत्येक परागकण या लघु बीजाणु एक अति सूक्ष्म रचना होती है। आप लोग ऐसे ही सोचिए कि पुंकेसर का जो परागकोश होता है अथवा जो एंथर होता है कितना छोटा होता है, तो उसमें कितने सूक्ष्म सूक्ष्म परागकण होंगे अथवा लघु बीजाणु होंगे। क्योंकि पुंकेसर का जो एंथर है, परागकोश है, वही इतना छोटा है, तो परागकण अथवा लघु बीजाणु कितने छोटे होंगे। इनका व्यास लगभग 0.025 मिमी से 0.115 मिमी तक होता है। इतना व्यास होता है इनका। लघु बीजाणु अथवा परागकण एक कोशिकीय रचना होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं, अथवा कह लो कि परागकण अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। अगुणित कहो या हैप्लॉइड कहो या एन कहो। लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद अथवा मेल गैमेटोफाइट की प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी यह नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। लघु बीजाणु या परागकणों की आकृति गोल, अंडाकार या बहुफल की होती है। यानी कि अगर आकृति की बात की जाए तो गोल, अंडाकार या बहुफल की हो सकती है। अलग अलग पुष्पों में अलग अलग तरीके की होती है। परागकणों के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन परागाणु विज्ञान में किया जाता है, यानी पॉलिनोलॉजी में परागकणों के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। परागकणों के चारों ओर द्विस्तरीय भित्ति होती है। द्विस्तरीय मतलब एक परागकण दो परतों का बना होता है। बाहरी परत या भित्ति बाह्यचोल अथवा एक्साइन कहलाती है। यह बाह्यचोल मोटा, दृढ़, क्यूटिकिन युक्त होता है। मोटा सा होता है, दृढ़ होता है, क्यूटिकिन युक्त होता है। मतलब बाहरी जो परत होती है वो गहनों की तरह से होती है, ऑर्नामेंटल होती है, बिल्कुल सजी हुई रहती है, जैसे गहने सजा लो वैसे ही होती है, और मोटी सी, सख्त सी होती है। और यह बाह्य परत कई रूपों में होती है, कई तरीके की होती है। जैसे मस्सेदार हो सकती है, सूल में जैसे कांटे नुमा हो सकती है। ये वाला जो आप देख रहे हैं कांटे नुमा है इसकी बाह्य परत। तो जालिका रूपी भी हो सकती है। यानी कि ये जो बाह्य परत होती है ये अलग अलग रूपों में हो सकती है। इसका जो बाह्य चोल होता है अलग अलग तरीके का हो सकता है। परागकण या लघु बीजाणु की इस बाहरी भित्ति का निर्माण स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से होता है। स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से, आपको बता दें यह स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ एक तरीका का पॉलीसैकेराइड होता है। इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि परागकोश की जो बाहरी भित्ति होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है। आपको बता दें कि परागकण के बाह्य चोल में जो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ या पॉलीसैकेराइड होता है यह भौतिक, रासायनिक व जैविक अपघटन के लिए प्रतिरोधी होता है। इसी कारण परागकण जीवाश्म के रूप में परिरक्षित रहते हैं। मतलब स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकणों के बाह्य चोल का अपघटन शीघ्रता से नहीं होता है, जिससे ये जीवाश्म की तरह से बहुत दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। यानी जल्दी से नहीं गलता है, इसलिए जीवाश्म की तरह से बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। परागकण अथवा लघु बीजाणु की बाहरी भित्ति में कुछ स्थानों पर छिद्र होते हैं, जिन्हें जनन छिद्र अथवा जर्म पोर कहते हैं। मतलब बाह्य चोल पर एक या अधिक वृत्ताकार धब्बे जैसे छिद्र होते हैं, उन्हें ही जनन छिद्र कहा जाता है या जर्म पोर कहा जाता है। परागकण या लघु बीजाणु के अंकुरण करने पर
पराग नलिका अथवा पॉलन ट्यूब इन्हीं छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती है। एक बीजपत्री पौधों में केवल एक जनन छिद्र होता है। जितने भी मोनोकोटिलिडनस प्लांट होते हैं उसमें केवल एक जनन छिद्र होता है, जबकि जो रैननकुलस है, रैननकुलस में 15 से 30 तक जर्मपोर अथवा जनन छिद्र पाए जाते हैं या होते हैं। तो इसका भीतरी स्तर जो होता है पतला व लचीला होता है, यानी जो भीतरी वाली परत है वो पतली व लचीली होती है, जिसे अंतःचोल अथवा इंटाइन कहा जाता है। अंतःचोल या इंटाइन यानी भीतरी परत पतली झिल्ली नुमा होती है और ये अंतःचोल पैक्टिन व सेल्यूलोज का बना होता है। जो आंतरिक परत होती है वो पैक्टिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसी अंतःचोल के साइटोप्लाज्म में एक हैप्लॉइड केंद्रक पाया जाता है, अगुणित केंद्रक पाया जाता है। आपको बता दें कि पराग कणों के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। इसीलिए खिलाड़ी पराग कणों से बनी हुई गोली या शरबत को न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। विभिन्न औषधियों को बनाने में पराग कणों की भूमिका एज ए फैक्टर, एज ए कारक के रूप में होती है।